रेसिज्म एक ऐसा कार्ड है जिसको अब कोई भी खेल सकता है। रेसिज्म एक्चुअली विक्टिमहुड के कार्ड के साथ खेला जाता रहा, आज भी खेला जा रहा है। हमारे कनाडा में ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन जो हमारी ही बैकग्राउंड के यानी इमिग्रेंट्स की बैकग्राउंड के हैं, वो ज़्यादा रेसिज्म का कार्ड खेलते हैं क्योंकि उसको खेलने से उनको पॉलिटिकल स्पेस ज़्यादा मिलती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जवाबन उनके ख़िलाफ़ भी रेसिज्म का कार्ड खेला जा सकता है। और फिर ये भी सोचने वाली बात है कि इस रेसिज्म के कार्ड को कब तक खेलेंगे, क्या हम कभी मेन स्ट्रीम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मैं हम जब कह रहा हूँ तो मेरी मुराद ये है कि कनाडा अमेरिका में बसने वाले नॉन वाइट बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में भी आते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी आते हैं, मीडिया में भी आते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जों पे जाते हैं। लेकिन क्या वो इस रेसिज्म के कार्ड को खेलना बंद करेंगे और क्या वो मेन स्ट्रीम खुद को समझेंगे? बनना तो बात की बात है, असल में तो समझने की बात होती है। क्या हम अपने रंग, नस्ल, मज़हब से ऊपर खड़े होके सोच सकेंगे? ये हम मुतालबा कोट अनकोट वाइट कम्युनिटी से तो करते हैं, लेकिन क्या हम इस तरह के रूल्स अपने ऊपर लागू करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी का जवाब ना मिलने की वजह से अब एक्शन और रिएक्शन की पॉलिटिक्स बढ़ती चली जा रही है और रेसिज्म का इल्ज़ाम लगाने वालों पर अब खुद रेसिज्म का इल्ज़ाम लग रहा है। देख लीजिए, जगमीत सिंह ने जो अभी रिसेंटली कहा कि जो वाइट ओल्ड मैन हैं वो आगे जाने में कामयाब नहीं होंगे या मुआशरों को आगे लेके जाने में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते। उस पे जगमीत सिंह को फिर जो कनाडा के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने लताड़ा और कहा कि क्या तुम जगमीत सिंह अपनी सोच कभी बदल सकोगे या नहीं बदल सकोगे। पहले मैं चाहता हूं कि जगमीत सिंह का वो वीडियो क्लिप आप देखें और सुने, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए जगमीत सिंह का वो वीडियो क्लिप जो रिसेंटली उन्होंने कहा, जिस पे काफ़ी उनके ऊपर तनकीद हो रही है और होगी। I gotta say, I have seen, if I can be really blunt, I've seen a lot of older white men fail upwards again and again. And that is just going to continue unless we actually try to change things. So I fundamentally believe if you don't change things, you're going to have the same system. And the same system is going to benefit those that were already in power. So you have to fundamentally do things to change it, and that's what Equal Voice is about. तो जैसे ही जगमीत सिंह ने ये बात की, तुरंत सोशल मीडिया पे हर तरफ जगमीत सिंह पे अटैक होने लगा कि जगमीत सिंह वाइट्स के लिए रेसिस्ट हैं। तो जगमीत सिंह हो या जगमीत सिंह जैसे बहुत से लोग हों जो रेसिज्म का कार्ड हर वक्त खेलते हैं विक्टिमहुड के नाम पे, अब उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो मेन स्ट्रीम की सोसाइटी भी उनको अब रेसिस्ट कह रही है। और जगमीत सिंह का जो रेसिज्म है, इवन जो इंटरनल रेसिज्म है यानी विद इन हमारे अपने साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर का जो रेसिज्म है, वो भी मैं आगे जाके बयान करूँगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ जगमीत सिंह का रेसिज्म टूवर्ड्स वाइट्स या वाइट्स का रेसिज्म टूवर्ड्स नॉन वाइट्स का ही मसला नहीं है। इंटरनल रेसिज्म भी अब विद इन इंटरनल कम्युनिटीज़ भी काफ़ी प्रोमिनेंट है और सोशल मीडिया उसको अब उजागर कर रहा है, उसको अब बयान कर रहा है।
तो कब तक ये पॉलिटिशियन जगमीत सिंह जैसे और इवन पॉलिसी मेकर्स या मीडिया के लोग रेसिज्म का कार्ड खेलेंगे, और कब तक रेसिज्म के कार्ड को खेल के अपनी राहें हमवार करेंगे, आगे जाएंगे, और कब तक वो नहीं बन पाएंगे मेन स्ट्रीम का हिस्सा ट्रू सेंस में। वैसे तो जगमीत सिंह एक तीसरी बड़ी पार्टी के हेड हैं, यानी एनडीपी पार्टी के हेड हैं, और उसके बाद तो उनको रेसिज्म का गिला नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल उनकी पार्टी ने उनको चुना हुआ है अपनी पार्टी का हेड। लेकिन इसके बावजूद जगमीत सिंह रेसिज्म का रोना रो रहे हैं दहाइयों से। और मैं ये नहीं कहता कि रेसिज्म कनाडा के समाज में या वेस्टर्न वर्ल्ड के समाज में या भारत में या पाकिस्तान में या दुनिया के समाज में एग्जिस्ट नहीं करता। बाय द वे रेसिज्म हर जगह है, लेकिन रेसिज्म को डिफाइन भी तो करना होगा। रेसिज्म ऑफ कोर्स एक रेस को दूसरी रेस से बेहतर समझना है। अब अगर वाइट समझते हैं कि जी हम बेहतर हैं ब्राउन से या कालों से या चीनियों से, तो वो तो रेसिज्म बनती है। अच्छा, सिर्फ समझने की बुनियाद पर ही बात काफ़ी नहीं होती, उसका ब्लंट इजहार भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने अभी पीछे कहा कि इंटरनल रेसिज्म विद इन इंटरनल कम्युनिटीज़ है, कि जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में देखा, मुसलमानों का ये कहना होता है कि हम मुसलमान होने के नाते सबसे बेहतर हैं। हालांकि वो धर्म की बुनियाद पर रेसिज्म बिल्ड नहीं होता। मैं भारतीय बैकग्राउंड का पाकिस्तान में पैदा होने वाला शख्स हूँ, मगर मेरी सिविलाइजेशन भारतीय है। मैं अगर किसी दूसरी भारतीय रेस को बुरा कहूँगा तो वो रेसिज्म अब डिफरेंट लेवल की है, मगर धर्म की लेवल की नहीं होगी। लेकिन अब तो धर्म के लेवल पे भी एक दूसरे को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने को ही रेसिज्म कहा जाता है। यानी रेसिज्म की भी डेफिनेशन का किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि किसी ने किसी के खिलाफ कोई बात कह दी तो वो बस रेसिस्ट हो गया। अगर उसका चमड़ी का रंग कुछ और है और अगर उसका धर्म कुछ और है तो फट से दूसरे को रेसिज्म कह दिया। मैंने दो तुर्कियों को एक दूसरे के साथ लड़ते और एक दूसरे को रेसिस्ट कहते सुना, क्योंकि एक मुस्लिम तुर्की था, एक क्रिश्चियन तुर्की था। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये तो धर्म की बुनियाद पर एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। चमड़ी का रंग तो दोनों का एक था, दोनों एक ही तुर्की रेस से थे, तो फिर उन दोनों को एक दूसरे को रेसिस्ट कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि रेसिज्म एक कार्ड है, जहाँ पे कोई और बात ना समझ आए, जहाँ पे कोई और बात चलती ना नज़र आए, वहाँ पे दूसरे को रेसिस्ट कह दें। लेकिन अब जो मेन स्ट्रीम की वाइट कोट अनकोट वाइट कम्युनिटीज़ हैं, वो भी फिर अब जवाबन कह रही हैं कि आप रेसिस्ट हैं, जैसा जगमीत ने इस स्टेटमेंट में कहा, जो अभी आपने देखी सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने कहा ओल्डर वाइट मैन। तो क्या जगमीत सिंह अपने इसी रेसिस्ट कार्ड को हमेशा हमेशा के लिए बरत सकेंगे? बरत सके या ना बरत सके, वो बरतते ज़रूर रहेंगे, ये मैं आपको दावे से बता देता हूँ। और ये सिर्फ उनका मामला नहीं, उन जैसों सभी का यही मामला है कि वो एक दूसरे को रेसिस्ट कह के पॉलिटिकली भंगड़े डालते हैं, छलांगे मारते हैं और खुश होते हैं। अच्छा, ये तो खैर पॉलिटिशियंस की बातें हैं, इस पे मैं थोड़ी सी बातें आगे चल के और करूँगा, या पॉलिसी मेकर्स की बातें हैं। आम जनता भी बेचारी जब अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है तो बगैर सोचे समझे एक दूसरे को रेसिस्ट कह देती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस वीडियो में एक शख्स बातचीत कर रहा है दुकान के काउंटर पे और दुकान के सेल्स पर्सन से कह रहा है कि मेरी पिक्चर तुमने ठीक से नहीं उतारी, क्योंकि वो वहाँ पे गालबन पासपोर्ट के लिए अपनी पिक्चर उतरवाने के लिए गया था और उसने कहा मैंने तुम्हें पैसे नहीं देने। तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हें पैसे देने चाहिए। अब वो दुकानदार कहीं
वाइट था और जिसकी पिक्चर थी वो गालिबन साउथ एशियन था, मैं यहाँ पे गैस कर रहा हूँ, चूँकि मैं यहाँ पे उनकी बिल्कुल डायरेक्ट फेस की पिक्चर नहीं दिखा रहा। लेकिन उसके बाद वो कहता है गाहक कि मेरी पिक्चर को डिलीट कर दो। उसने कहा मैं अपनी पिक्चर को तुम्हारी को क्यों डिलीट करूं, मैं नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि मैं फिर तुम रेसिस्ट हो। तो पहले वो वीडियो क्लिप ज़रा देख लीजिए सोशल मीडिया पे जो वायरल है, फिर मैं उस पर भी कमेंट्री करता हूँ। Photo now. Delete my photo now. I have your photo on the camera too. I have your photo on the video. What is your problem? Then why did you take the? Because you refused to pay. I didn't refuse. I told you that you are the picture. We're going around in circles here. You're not getting anywhere. I don't know what else to tell you. You don't know how to behave to the customer. That's the problem. I was very polite and I asked you that. Don't. You're right. I was very rude from the Yeah, beginning. you are rude. I took my time. I took multiple You are pictures. showing I your showed you the racism. picture. You are showing the racism. You're a racist. Yeah, You're saying that. that's the. Okay, you're a तो इस वीडियो क्लिप में झगड़ा ये है कि भाई आपने मेरी पिक्चर ठीक से नहीं ली, आप मेरी पिक्चर डिलीट कर दें। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी वो जो स्टोर कीपर है या सेल्स पर्सन है जो काउंटर पे है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, और जो कह रहा है जो ग्राहक है वो वाइट नहीं है, वो गालिबन मैं एज्यूम कर रहा हूँ साउथ एशियन बैकग्राउंड का है। तो वो उससे कह रहा है कि मेरी पिक्चर आप वहाँ से डिलीट कर रहे हो। वो कह रहा है कि आपकी पिक्चर मैं डिलीट नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी हर दुकान में कैमरे लगे होते हैं, उनके वीडियो होते हैं, वो ऑलरेडी उसमें है। वो कह रहा है कि तुम नहीं फिर भी डिलीट करो। वो कह रहा है तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे। वो कह रहा है मैं तुम्हें इसलिए पैसे नहीं दे रहा कि तुमने पिक्चर ठीक से नहीं उतारी। वो ये कह रहा है कि मैं बहरहाल तुम्हारी पिक्चर डिलीट नहीं करूँगा, वो हमारे सिस्टम में रहेगी। वो जो सेल्स पर्सन है वो ये इंसिस्ट कर रहा है कि भाई ये गलत है। अल्टीमेटली वो जो साहब हैं जो नॉन वाइट हैं वो ये कह रहे हैं अल्टीमेटली कि भाई बात यह है कि तुम फिर रेसिस्ट हो। आपने इस वीडियो क्लिप के आखिर में देखा होगा कि वो बेचारा जो वाइट सेल्स पर्सन है वो यूं आसमान की तरफ हाथ उठा के कहता है भाई फिर यही तुम्हारे पास कार्ड रह गया कि रेसिस्ट हूँ। और जो गाहक है मैं उसके भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वीडियो आगे भी चलती है, मैंने आगे नहीं दिखाई। आगे कैसे चलती है आप में से बहुत सौ ने सोशल मीडिया पे इसको ऑलरेडी देखा होगा, मैं सिर्फ बयान कर देता हूँ। आगे वीडियो चलती है तो वो यही गाहक पूछता है फेस इधर करके, अब जब उसका फेस क्लियर सबको नज़र आ रहा है जहाँ से हमने काटा है, वो ये कह रहा है कि क्या मैं ठीक नहीं हूँ। तो एक लड़की जिसका एक्सेंट यही बताता है कि वो कोई कोट अन कोट वाइट कैनेडियन लड़की है, वो कहती है कि नहीं, वो उसका वीडियो बना रही है, वीडियो उसका गालिबन बना हुआ है और ये किसी सोशल मीडिया RN के अकाउंट पे चला हुआ है। मैं उनके कर्टसी के साथ ये वीडियो क्लिप पेश कर रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम अपनी पिक्चर को डिलीट करने की बात करते हो, तुम्हारा वीडियो इस वक्त फेसबुक पे लाइव जा रहा है। तो वो शख्स पूछता है, एतराज़ करता है कि किस हवाले से मेरा वीडियो लाइव जा रहा है, क्यों जा रहा है। वो कहती है तुम्हारे बिहेवियर की वजह से ये वीडियो लाइव जा रहा है। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कनाडा में रेसिज्म के कार्ड के हवाले से जो स्टोर का मालिक है वो क्या कहता है, या स्टोर कीपर या स्टोर सेल्स पर्सन वट एवर ही इज़, वो क्या कहता है उसकी बात भी सुनी। जो ग्राहक है जो नॉन वाइट है वो क्या कहता है उसकी भी बात सुनी आपने। और पीछे जो एक लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, जो मैंने क्लिप नहीं दिखाया, आप में से बहुत से उन्हें वो देख लिया होगा, वो ये कहती है कि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैं इसको फेसबुक पर लाइव कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में, सिर्फ कनाडा के समाज की बात नहीं, मैं दावे से कहता हूँ पूरी दुनिया में, और अगर पूरी दुनिया ना भी हो तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पक्का है अब ये मामला, ये वाला जो क्लैश है, मैं इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं कहूँगा, मगर ये वाला जो क्लैश ऑफ कम्युनिटीज़ है ये अब बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों मैंने अभी 2-3 दिन पहले वो जो क्लैश ऑफ कम्युनिटीज़ की बात की और उस पर बताया कि किस तरह कोट अन कोट कैनेडियन वाइट्स कह रहे हैं कि इंडियंस गो बैक। ये पहले सीन नहीं था और मैंने इस पे ये बात की थी कि ये गो बैक की बात के पीछे कई फैक्टर्स हैं, उसमें कम्युनिटीज़ का भी क्लैश आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो उस पर मैंने बात की
और मैंने देसी कम्युनिटीज़ के भी इश्यूज़ बताए, मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ की भी इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग बताई, और फिर यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स का मामला हुआ वो भी आया, उसमें स्टूडेंट्स के हक़ की बातें भी बताई और कुछ जो इश्यूज़ थे उनकी बातें भी बताई। और वो वीडियो भी जैसे हमारे दूसरे वीडियोज़ होते हैं इसी तरह वो वीडियो भी हमारे चैनल पे गया। तो मुझे एक किसी की कॉल आई जो अपने लहजे से सिख भाई लगते थे, और उन्होंने गालबन अपना नाम को गलत सलत मुझे बताया, और मैंने उनका नंबर भी सेव कर लिया। हालांकि उन्होंने मुझे ब्लॉक्ड आईडी से कॉल किया, लेकिन हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी जानते हैं कैसे नंबर किसी का हासिल करना होता है। वो मैंने हासिल कर लिया। अब वो साहब जो थे वो पहले तो मेरे से टूटी फूटी हिंदी में, और फिर वो अपनी और मेरी भाषा, मेरी भी पंजाबी भाषा है, मेरी मदर टंग पंजाबी है, मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे नाल पंजाबी च गल करो, तो वो पंजाबी में आ गए। अब वो उल्टा, उनको नहीं पता मेरी बैकग्राउंड का कि मेरे विचार क्या हैं, मैं ह्यूमन राइट्स के लिए कितना काम करता हूँ, जो हमारे सिख बहन भाई और हिंदू बहन भाई हैं उनके लिए और उनके ख़िलाफ़ जो कुछ होता है मैं कितनी आवाज़ उठाता हूँ। अब वो ये सिर्फ समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी बैकग्राउंड का हूँ, तो वो मुझे बुरा भला कहना शुरू हो गए, गालियाँ देना शुरू हो गए कि जी आपने पंजाबी कम्युनिटी को बदनाम किया है। तो ये जो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं खुद पंजाबी हूँ, तुम किस पंजाबी कम्युनिटी की बात कर रहे हो? अच्छा, उनका ये ख्याल होता है कि हम जो पंजाबी हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जो सिख बैकग्राउंड से होते हैं। भाई पंजाबी सिख बहन भाई तो मेरे बहन भाई हैं, मगर वही सिर्फ पंजाबी नहीं होते। पंजाबी पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले 100 मिलियन से ज्यादा होते हैं। कान खोल के सुन ले सब। पंजाबी यहां बसने वालों में से मैं दावे से कहता हूं चंद लाख ऐसे पंजाबी यहां पे हैं जो हिंदू बैकग्राउंड के हैं, और यहां पे इसी कनाडा में चंद हजार ऐसे पंजाबी हैं जो क्रिश्चियंस हैं। तो पंजाबी सिर्फ सिख बहन भाई नहीं होते। मैं खुद पंजाबी फोरम कनाडा का फाउंडर हूं, और मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में पंजाबी सिख, पंजाबी हिंदू, पंजाबी मुसलमान सारे और पंजाबी क्रिश्चियन सारे शामिल हैं। तो जिनका ये ख्याल है कि पंजाबी सिर्फ और सिर्फ सिख ही होते हैं, फॉर गॉड सेक डू नॉट इंसल्ट अस। पंजाबी हम सब होते हैं। आपने कोई पंजाबियत का ठेका नहीं लिया होगा अगर जो अपने आप को समझते कि हम ही सिर्फ पंजाबी होते हैं। हम सब पंजाबी हैं और हम सब इक्वल हैं। लेकिन उन साहब को जिन्होंने मुझसे फ़ोन पे बातचीत की, इतनी शर्म नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि मैंने उनके हक़ के लिए, सिखों के हक़ के लिए, हिंदुओं के हक़ के लिए कितनी आवाज़ उठाई है। आज भी उठा रहा हूँ और हमेशा उठाता रहूँगा। एक मेरा वीडियो क्लिप देखिए, ये 7 जनवरी 2020 को ननकाना साहब में जो सिख बच्ची के साथ जुल्म हुआ, और इस तरह के जुल्म पाकिस्तान में हर रोज़ होते हैं और मैं हर हफ्ते इसमें बोलता हूँ। उस वीडियो क्लिप, उस शो का एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं शेयर करता हूँ उस पंजाबी एक बेवकूफ़ शख्स के लिए जिसको बात समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के हिंदू और सिख पिछले साल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और इमरान खान को कह रहे थे कि तुम्हारे जो वादे थे कि फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस जो बच्चियों की, हिंदू और सिख बच्चियों की हो रही है, वो कब रुकेगी? कभी उस पर अमल नहीं किया तुमने, तो शेम शेम शेम। तो अगर वो पंजाबी नौजवान जिसने मुझे फ़ोन किया, जिसको ये समझ नहीं आ रही कि भाई ये चूँकि पाकिस्तान से इसकी बैकग्राउंड है तो मैं इसके साथ कहूँ कि तुम सिखों के ख़िलाफ़ हो, फॉर गॉड सेक। तुमने मेरा ये शो देखा था? ये 2020 जनवरी को चला था, 7 जनवरी को, और इस तरह के दर्जनों शोज हमारे इसी चैनल पे लगे हुए हैं। और तुम्हें जो मैंने 2 दिन पहले शो किया था जिसमें मैंने जो कैनेडियन और साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में बातचीत चल रही है कि जो चल रहा है वो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रही। उसका मतलब ये था
कि क्यों कनाडा में वाइट मेन स्ट्रीम जो है वो इस वक्त हम देशियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनकी अपनी गलत पॉलिसियां हैं। कुछ हमारे अपने स्टूडेंट्स जो बच्चे आए हैं वो बेचारे ज़्यादातर मेहनती हैं, उनमें से कुछ फ्यू परसेंटेज हैं जो उन मसाइल में उलझे हुए हैं, और वो पंजाबियों को टारगेट बना के मेन स्ट्रीम वाइट कैनेडियंस ये बातें कर रहे हैं। और जब वो पंजाबियों को टारगेट बना रहे हैं तो पंजाबीज आर नॉट ओनली सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पंजाबीज आर पंजाबीज। ये बात समझ लें। जिनका ये ख्याल है कि पंजाबी सिर्फ सिख बहन भाई होते हैं, वो तो होते ही हैं। और बाय द वे सिखों में ऐसे कई हैं जिनको मैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से जानता था, वो बेचारे पंजाबी भी नहीं होते थे, वो पश्तून सिख होते थे। तो ये जो नहीं समझते, ये जो नालायक लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि ये जो रेसिज्म का कार्ड हाथ में ले के 24 घंटे उछलते फिरते हैं, इनको अब ये उछलना फिरना बंद करना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। और मैं एक पंजाबी होने के नाते सारे पंजाबियों से भी कह रहा हूं, और जो नॉन पंजाबी कैनेडियंस हैं उनसे भी कह रहा हूं। अब आप देख लीजिए एक और बात, मैंने अभी जगमीत सिंह की बात की थी बहुत साल पहले, गालिबन 14 या 15 साल पहले, मुझे साल याद नहीं। एक पिक्चर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं जगमीत सिंह के साथ खड़ा हूँ। जगमीत भी बहुत यंग नज़र आता है, पूरी की पूरी उसकी काली दाढ़ी है, और मैं तो काफ़ी इसमें रिलेटिवली यंग आ रहा हूँ, अब तो बहुत बूढ़ा हो गया। उसमें देखिए हम दोनों ने एक पकड़ा हुआ है बैनर, और ये एनडीपी की पार्टी का जो कलर है उसका है। और ये जगमीत की उस वक्त जब जगमीत सिंह एमपीपी था, सिर्फ एमपीपी था, मैं उसको बहुत नहीं जानता था, मुझे ये कहीं पे मिला। इसने ये पकड़ा हुआ था आई सपोर्ट पंजाबी हेरिटेज मंथ। मैंने जगमीत से ये लिया और मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है जगमीत जी, मुझे दो। मैंने इसको फ़ख्र से हाथ में पकड़ा और जगमीत ने मुस्कुराते हुए मेरे साथ पिक्चर उतरवाई, आई सपोर्ट पंजाबी हेरिटेज मंथ। अब मैं जगमीत से पूछता हूँ कि पंजाबी हेरिटेज मंथ कित्थे गया, कहाँ गया वो पंजाबी हेरिटेज मंथ? अब तो सिख हेरिटेज मंथ है, अब तो खालसा हेरिटेज की बात होती है। भाई करो आप, जम करो सिख हेरिटेज की बात, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा गुरु नानक भी हमारे भी वो लाड हैं, हमारे भी वो देवता हैं, वो हमारे भी सब कुछ हैं। मगर जब पंजाबियों की बात होती है तो पंजाबी सारे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिख पंजाबी नहीं होते। जगमीत साहब, ये मेरा आपके साथ तब भी एतराज़ था, तब भी आपने ये शुरू की थी पंजाबी हेरिटेज मंथ, और तुम भाग गए जगमीत सिंह। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं कि पंजाबी हेरिटेज जो है वो तुम्हारी भी है, मेरी भी है, हिंदू बहन भाइयों की भी है, क्रिश्चियन बहन भाइयों की भी है। जिनकी पंजाबी हेरिटेज है, उसका धर्म भले से कुछ हो, उन सब की पंजाबी हेरिटेज है। तुम पंजाबी हेरिटेज मंथ के प्रॉमिस से भाग गए, तुमने हम पंजाबियों को यहां से निकाल दिया। मैं तो अपने आप को फख्र से भारतीय बैकग्राउंड का कहता हूं, लेकिन तुम्हारे मानने वाले मुझे ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। पाकिस्तान भारत का ही एक ज़माने में लैंड हुआ करती थी, तो उसके शहर लाहौर में, लाडराम के शहर में मैं पैदा हुआ। ठीक है, पाकिस्तान की अब सोवरेन एक आइडेंटिटी है, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं अगर वहाँ पे पैदा हुआ था तो याद रखो 100 मिलियन से ज़्यादा पंजाबी पाकिस्तान के पंजाब में हैं। मेरा उनके साथ कोई बैर नहीं है, वो मेरे सारे बहन भाई हैं। मेरा वहाँ की रियासती पॉलिसियों के साथ इतफाक़ नहीं है। जो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस बसते हैं, और बेचारे अब तो थोड़े से कुछ चंद सौ हार्डली रह गए होंगे सिख जो बसते हैं, वो भी मेरे बहन भाई हैं। हिंदू तो शायद वहाँ पे पाकिस्तान में पंजाबी हिंदू, वो तो शायद अब चिराग ढूंढने से ही कहीं मिले। अगर वो भी कोई रह गया तो वो भी मेरा पंजाबी भाई या बहन है। लेकिन यहाँ कनाडा में पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, मैं आपको एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक बताता हूँ, 3 लाख से ज़्यादा पंजाबी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म से यहाँ पे रहते हैं। हिंदू मैं दावे से कहता हूँ,
मेरा रफ एस्टीमेट है, जो हमारे हिंदू पंजाबी बहन भाई कैनेडा में रहते हैं, मेरा रफ एस्टीमेट है 2 लाख से ज़्यादा होंगे। तो क्या बात ये करते हैं जो ये समझते हैं कि पंजाबी सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो सिर्फ सिख बैकग्राउंड के ही हैं। भाई सिख धर्म भी, सिख गुरु भी मेरे लिए और हम सब पंजाबियों के लिए इक्वली रिस्पेक्टेबल है। मगर पंजाबी सिर्फ अपने आप को सिख बैकग्राउंड के ना कहा करें। पंजाबी हम सब हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम बैकग्राउंड के हैं। और जब हम पंजाबी हैं तो हम सब पंजाबी हैं। कोई पंजाबियत का मामा बनने का अलग से किसी को शौक है तो फॉरगेट अबाउट इट। पंजाबी की ऑनरशिप हम सब के पास है। तो मैंने बातचीत शुरू की रेसिज्म के कार्ड से, और मैंने शुरू में कहा था कि रेसिज्म का ये कार्ड एक तो है कम्युनिटीज़ टू कम्युनिटीज़, जैसा ये हम देसियों ने कैनेडियंस, वाइट कैनेडियंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया हुआ है, करते रहते हैं, चाइनीज़ भी करते हैं और भी कम्युनिटीज़ करती रहती हैं। इसी तरह वो भी अब जवाबन करने लगे हैं। लेकिन मैंने पीछे ये भी कहा था कि मैं विद इन कम्युनिटीज़ के अंदर जो इंटरनल रेसिज्म है मैं उसकी बात भी करूँगा, कि यानी पंजाबी को ही कबूल करने को तैयार नहीं। वो कहता नहीं मैं पंजाबी हूँ, तुसी नहीं पंजाबी। जब हम कहते हैं कि कुछ पंजाबियों के भी इश्यूज़ हैं तो वो सिर्फ आपके इशू नहीं है, वो जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया, वो हम सब के इश्यूज़ हैं पंजाबी। और जब मैं ये कहता हूँ कि इंटरनल रेसिज्म जो है वो भी हम जब चाहे बरतते रहते हैं। जगमीत सिंह के मुंह से आप हिंदुओं के ख़िलाफ़, हिंदुत्व के ख़िलाफ़ सुबह शाम सुनते रहते होंगे, ये जाने बगैर कि हम पंजाबियों के जो सारे के सारे अजीम गुरु थे वो सब हिंदू बैकग्राउंड के थे। बाबा गुरु नानक द ग्रेट से लेके गुरु तेग बहादुर जी तक सभी के सभी मेरे अपने एंसेस्टर्स सब के सब हिंदू बैकग्राउंड के थे। फिर बाद में कन्वर्जन हो गई, मुसलमान बन गए, लेकिन हम पंजाबी रहे। अगर मुसलमान भी बन गए हम में से कुछ तो वो पंजाबी ही हैं। अगर क्रिश्चियंस कन्वर्ट हो गए तो वो पंजाबी ही हैं। और ऑफ कोर्स हिंदू पंजाबी जो हैं वो हम सब के एंसेस्टर्स हैं। ये बात अगर समझ ना आई तो फिर हम रेसिज्म के नारे लगाते फिरेंगे, एक दूसरे को निशाने पे रखते फिरेंगे, और फिर मेन स्ट्रीम हमें जवाबन कहता फिरेगा, जैसा कि वो जगमीत सिंह को कह रहा है कि जगमीत सिंह तुम रेसिज्म का कार्ड कब तक बरतोगे, तुम तो खुद रेसिस्ट बन जाते हो इस कार्ड को बरतते बरतते।